हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश में आपने अब तक बहुत कुछ अंग्रेजी बोलने के स्ट्रक्चर्स को सीख लिया है। यस, और हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं एंड फिर से एक नया स्ट्रक्चर सीखते हैं। सो गाइस, उससे पहले आई विल बी आस्किंग यू हाउ आर यू डूइंग टुडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू मस्ट बी इंजॉइंग योर डे। आप अपना टाइम इंजॉय कर रहे होंगे एंड इन्जॉयमेंट हमें करते रहना चाहिए। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं बट वी शुड नॉट फोकस इट, वी शुड फोकस द पॉजिटिव वे। मतलब हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स का सीन अलग अलग है, हमें प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना है। अगर हम बात करें लर्निंग की, तो लर्निंग के कंपैरिजन में प्रॉब्लम्स को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो होती ही इसलिए है ताकि वो हमें लर्निंग ना करने दें। लर्निंग शुड बी अनस्टॉपेबल। आप कहीं पे भी कैसे भी, मेट्रो में जाते टाइम, आते टाइम, ऑफिस में, कहीं पे भी जहाँ आपके लिए कन्वीनियंट हो वहाँ पर आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, क्या है आज का क्वेश्चन। देखिए गाइज, अक्सर क्या होता है हमें लाइफ में, मतलब वी आर हैविंग अ कंप्लीट ईयर। हमारे पास 365 दिन होते ही होते हैं एंड 365 दिन की बात करें तो उसमें हमें बहुत सारे हॉलीडेज़ भी मिलते हैं। एंड हॉलीडेज़ की बात करें तो लोग हॉलीडेज़ को अपना यूटिलाइज़ करने की कोशिश करते हैं। हाउ दे कैन यूटिलाइज देयर हॉलीडेज़, तो उसके लिए हमें प्लानिंग तो करनी होती है। अभी प्लानिंग के बिना अगर आप हॉलीडे में, आप मॉर्निंग में उठे और आपने सोचा चल भैया आगरा चलते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। हो सकता हो आप पॉसिबिलिटी इसको कन्वर्ट कर दें, बट फिर भी यू विल नॉट एन्जॉय दैट मच एज यू वांट। अगर आप बिना प्लानिंग के कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आपको आना चाहिए। तो इसी की आज हम बात करने वाले हैं। हॉलीडेज, ऑफ कोर्स एवरीबडी लाइक्स हॉलीडेज, आई टू लाइक हॉलीडेज, बट क्या इंग्लिश में आपको कोई हॉलीडे नहीं मिलता। यू विल गेट वन वीडियो डेली विदाउट फेल एट 6 o'clock इन द इवनिंग। हालांकि हम टाइम थोड़ा बहुत आगे पीछे करते रहते हैं, बट एज यू आर कन्वीनियंट वॉचिंग वीडियोज एट 6 o'clock, तो आपको 6 o'clock पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई अभी ये वीडियो लॉन्च होने वाली है, तो आप उसको सीख सकते हैं। चलिए क्या है, देखिए, व्हाट डू यू डू ऑन योर हॉलीडे। आप हॉलीडे पे क्या करते हैं? जनरली जब हम लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं और कम्युनिकेशन करते टाइम पर हमसे पूछा जाता है कि भाई आप हॉलीडेज पे क्या करते हो, तो हम थोड़ा सा स्टक हो जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइज, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी यहाँ पर, व्हाट डू यू डू ऑन योर हॉलीडे, इट इज़ ऑल्सो एन इंटरव्यू क्वेश्चन। हमसे ये इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि जब आप फ्री होते हैं तो व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं। तो हमें रेडी होना चाहिए कि हाउ वी आर गोइंग टू एलेबोरेट आर वीकेंड। हम अपने वीकेंड के बारे में, हॉलीडे के बारे में, फंक्शंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में कैसे बताने वाले हैं ताकि सामने वाले पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। देखिए क्या है, हॉलीडेज़ में जनरली अगर आपने प्लानिंग की है तो आप बता सकते हैं कि भाई हॉलीडेज़ में मैं कुकिंग करता हूँ। मतलब लेडीज़ लास्ट पर आती हैं, जेंट्स कुकिंग करते हैं, तो आप बता सकते हैं आई डू कुकिंग ऑन माई हॉलीडेज़। तो हमें इसका जवाब देने का तरीका सीखना है। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, आई एक्शन, बस इसका केवल एक ही तरीका है, आई एक्शन। जो भी आप काम करते हैं आपको उस काम का नाम लगा देना है। भाई कैसे, अभी आपको बोलना है कि भाई मैं तो अपना रूम क्लीन करता हूँ, आई क्लीन माई रूम ऑन माई हॉलीडे। आप बता सकते हैं कि भाई मैं तो अपने फ्रेंड्स के घर जाता हूँ, आई गो टू माई फ्रेंड्स हाउस ऑन हॉलीडे। आप बता सकते हैं कि भाई मैं आउटिंग पे जाता हूँ, आई गो फॉर आउटिंग ऑन माई हॉलीडे। आप बोलेंगे भाई मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई डू अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑन हॉलीडे। आप कह भी सकते हैं कि भाई मैं अपनी पेंडेंसी फिनिश कर देता हूँ, आई कंप्लीट माई पेंडेंसी ऑन द हॉलीडे। हॉलीडे में आपका वीकेंड भी आ जाता है, हॉलीडे में आपके फेस्टिवल वीकेंड्स भी आ जाते हैं, फेस्टिवल हॉलीडेज भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब जैसे कि होली इज़ राउंड द कॉर्नर, मैंने आपको बताया है कि हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, भाई होली आने वाली है, होली इज़ राउंड द कॉर्नर। बर्थडे आने वाला है, बर्थडे इज़ राउंड द कॉर्नर। अरे भाई अभी तो जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी इज़ राउंड द कॉर्नर। इस तरीके के हम छोटे छोटे जब फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं तो हम भाषा में बोल देते हैं कि भाई कोई भी फेस्टिवल लगा लो, भाई दिवाली आने वाली है, दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप पीछे की वीडियोस में जाकर इस कंप्लीट सेशन को सीख सकते हैं। इसके से रिलेटेड आपको बहुत सारी वोकैबुलरी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो आपको अपने हॉलीडे के बारे में बताना है, आई एक्शन, जो भी आप करते हो। अगर आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी है कि भाई आपने हॉलीडे में जाना है, आगरा जाना है, तो आप बोल सकते हैं आई गो आउट ऑफ स्टेशन ऑन हॉलीडेज।
आई गो फॉर पिकनिक ऑन हॉलीडेज। आई वॉच मूवी ऑन हॉलीडेज। बहुत सारे लोगों को मूवीज़ देखने का शौक होता है, और अगर मूवीज़ की बात करें तो वो 10-15 मिनट में ख़त्म नहीं होती भी, हैव टू वॉच एटलीस्ट 2 आवर्स और 2 आवर्स प्लस हमें देखनी ही पड़ती है। तो आप वीडियोस भी प्लान कर सकते हैं, आप अपने फैमिली के साथ मूवीज़ भी प्लान कर सकते हैं। एंड गाइज, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई भी प्लानिंग नहीं है कि आप हॉलीडेज़ पे क्या करने वाले हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक मूवी ले सकते हैं एंड यू कैन वॉच विद योर फैमिली मेम्बर्स। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसको देख सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय, यू कैन यूटिलाइज योर एंटायर डे। और जब हम मूवी देखते हैं तो मूवी के साथ आप कुछ चीज़ें भी घर में अपने बना सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। तो हमें छोटी छोटी प्लानिंग्स करने के बाद ही हमें पता लगता है कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज आवर लाइफ। हम अपनी लाइफ की प्लानिंग्स को कैसे करेंगे, चाहे वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी शादी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे आने वाले कल से कोई भी ऐसी एक्टिविटी से रिलेटेड हो। अगर हम प्लानिंग करेंगे तो वी कैन एग्जीक्यूट इट इन अ बेटर वे। सो यू हैव टू टेल व्हाट डू यू डू ऑन योर वीकेंड। आप किस तरीके से अपना वीकेंड प्लान करना चाहते हैं, आप किस तरीके से अपना हॉलीडे प्लान करना चाहते हैं। आपको खुद बताना है कि भाई मतलब ये हमारा एक इंटरनली क्वेश्चन है कि कोई भी हमसे पूछे कि भाई आप अपने हॉलीडे पे क्या करते हो, तो डोंट बी सो बोरिंग। आपको बोरिंग नहीं रहना है, यू हैव टू डू समथिंग ऑन योर वीकेंड्स। आपको कुछ ना कुछ अपने वीकेंड्स पे करना है। आप क्राफ्टिंग कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स यू कैन डू क्राफ्टिंग ऑन योर वीकेंड्स, यू कैन डू क्राफ्टिंग ऑन योर हॉलीडेज। आप फंक्शनल एक छोटी मोटी पार्टीज़ देख सकते हैं। आपको लगता है कि आप अपने रिलेटिव से, आप अपने फ्रेंड से काफ़ी समय बाद, मतलब एक लंबा समय हो गया आप उनसे नहीं मिले हो, तो यू कैन इनवाइट देम एट योर होम। आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए बहुत सारी चीज़ें सर्व करें, बट यू कैन हैव अ मीटिंग, यू कैन हैव अ गेट टुगेदर विद दैम। तो आपको अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताना है कि आप अपने वीकेंड्स पे क्या कहते हैं। यू हैव टू टेल एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। आपको एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस बताने ही है व्हाट डू यू डू ऑन योर वीकेंड। सो गाइज, आपको मैंने पहले भी ये तरीका बताया था इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। सो आपके पास आसपास ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आएगा एंड उसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस आप अकेले भी कर सकते हैं। यू कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आप शीशे के सामने खड़े हो सकते हैं एंड यू स्टार्ट स्पीकिंग, कि अपने आप से आप क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू डू ऑन योर वीकेंड। तो मतलब आपको शीशे में अपने आप को दिखाई देगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो एंड उसी का आपको खुद जवाब देना है। आई प्रिपेयर फूड ऑन माई वीकेंड and I wash my clothes on my weekend. I go for outing on weekend. I meet my friends and I chat with my friends, and sometimes I throw a party for my friends on weekends. And most of the time I go out of the station because I like to travel a lot. So I go for outing and I plan my weekend in a better way. And I do some extra activities like I play cricket and I sometimes play football on my weekends. तो आपको 10 लाइनों को पहले तो एक एक लाइन करके बोलना है। जैसा कि आप ऐसे बोलेंगे, आई प्ले क्रिकेट ऑन माई वीकेंड, आई प्रिपेयर फूड ऑन माई वीकेंड, आई वॉच मूवी ऑन माई वीकेंड, आई क्लीन माई हाउस ऑन वीकेंड। तो इस तरीके से बोलना है। पहले तो 1 by 1 आप एक एक लाइन बोलेंगे एंड जब आप एक एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे 10 सेंटेंसेस को, देन उन्हीं लाइन्स को आप रिपीट करके कंबाइन करके बोलेंगे। जैसा कि आई वॉच मूवी ऑन माई वीकेंड एंड आई प्ले क्रिकेट, समटाइम्स आई वॉच क्रिकेट ऑन माई वीकेंड्स, आई हेल्प माई पेरेंट्स एंड आई ऑपरेट माई फोन, आई कंप्लीट माई प्रेगनेंसी एंड समटाइम्स आई ऑपरेट कंप्यूटर, आई प्ले वीडियो गेम्स एंड I clean my house, and sometimes I just take Maggie. Specifically, I take Maggie on weekends. And I meet my friends, I throw a party, I do a lot of activities on my weekend. फिर आपको इस तरीके से सब लाइन्स को कंबाइन करके बोलना है, so that you can practice how you are going to speak in English. I hope guys आप इसका जवाब तैयार करके रखेंगे, क्योंकि it is important. एंड यहाँ पे आपको कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। आपको अपने बारे में बताना है कि आपको एग्जैक्टली वीकेंड पे क्या करना पसंद है और आप क्या करते हो। चाहे वो वीकेंड हो, चाहे हॉलीडे हो, चाहे वो फेस्टिवल हॉलीडे हो, आप उस पर क्या करते हैं, यू हैव टू डिफाइन। आपको कम्प्लीटली 10 सेंटेंसेज में उसको डिफाइन करना है। तरीका होगा आई एक्शन। हमें ना तो हैव लगाना है, ना आई एम लगाना है, ना यहाँ पे मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, केवल आई एक्शन से आपको बात करनी है।
So guys, I hope you will be practicing it and you will enjoy while practicing. And I have to say goodbye to you as usual. Thank you so much.